नमस्कार दोस्तों, आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स के अंतर्गत ब्रिक्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं दोस्त। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि ब्रिक्स की स्थापना क्यों की गई और ब्रिक्स की स्थापना करने का क्या उद्देश्य रहा और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, ये सब पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है ब्रिक्स, इनसे सभी एग्जामों में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रिक्स की स्थापना क्यों हुई उस पर हम चर्चा करते हैं। तो 2008 में दुनिया में आर्थिक मंदी देखी गई थी। अमेरिका से सबसे पहले जो है आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई और धीरे धीरे कई देशों में जो है आर्थिक मंदी देखी गई। और साथ में उस समय विकासशील देशों को जो IMF और विश्व बैंक से जो मदद लेनी पड़ती थी, तो वो कहीं ना कहीं जो है विश्व बैंक और IMF एक वित्तीय संस्था के द्वारा विकासशील देशों को जितना मदद चाहिए था उतना मदद जो है नहीं मिल पा रहा था। तो उसी सब कारणों से जो है वर्ष 2009 में ब्रिक की स्थापना की गई। तो हम लोग समझ गए कि ब्रिक की स्थापना क्यों हुई। तो 2008 में आर्थिक मंदी आई थी और लगभग सभी देशों में वो देखा गया था मंदी, और उस समय विकासशील देशों को आर्थिक सहयोग मिलना जरूरी था। तो उतना ज़्यादा जो है IMF और विश्व बैंक जो वित्तीय संस्था है, इन दोनों वित्तीय संस्था के द्वारा जो है मदद नहीं मिल पाने के कारण ब्रिक्स की स्थापना करनी पड़ी। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं कि 2008 में आर्थिक मंदी और विश्व बैंक IMF द्वारा विकासशील देशों को जो है ज़्यादा मदद न मिलना, ब्रिक्स की स्थापना की गई। और ये जो ब्रिक्स है दुनिया के 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाला एक समूह है। इस ब्रिक्स में 5 देश शामिल हैं जो ब्रिक्स के नाम से जाने जाते हैं। ब्रिक्स अभी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स में हम बताएं आप लोगों को कि अभी प्रेजेंट में 5 देश शामिल हैं और ब्रिक्स BRICS होता है इंग्लिश में। तो 5 अक्षरों से मिलकर बना है और इसी 5 अक्षर से जो है नेम दिया गया है। B से ब्राज़ील, R से रूस, I से भारत, C से चीन और S से दक्षिण अफ्रीका। तो ये पांचों देश जो है एक 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाला राष्ट्र है, जो कि इन्हीं पांचों के द्वारा जो है ब्रिक्स संगठन की स्थापना की गई। 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाला एक जो समूह है, इसका कहने का तात्पर्य है कि इन पांचों देश में जो अर्थव्यवस्था का गति है लगभग समान है। यहाँ पर जो पांचों देश के द्वारा जो अर्थव्यवस्था का जो विकसित किया जा रहा है, जो GDP वगैरह है, लगभग सभी पांचों देश में इक्वल है। इसीलिए बोला गया है कि 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाला एक समूह है। और इसका मुख्य उद्देश्य स्थापित करने का क्या है, तो आपसी पांचों देशों में जो है आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाना, आपसी संबंध को विकसित करना और सदस्य देशों के बीच जो है विकास को बढ़ावा देना। यानी इसमें कहने का मतलब हुआ कि 5 देश आपस में मिलकर
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में, बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में या सतत विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में अगर किसी देश को पैसे की मदद चाहिए तो इन पांचों देश जो है के द्वारा जो है उस देश को मदद की जाएगी। यानी पैसों का एक ऋण के तौर पर उपलब्ध कराना होता है इन पांचों देश को, और उस देश में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में विकास किया जाता है। ब्रिक्स की जो स्थापना की गई थी वर्ष 2009 में की गई थी, और आप लोगों को हम बताएं कि 2008 में जो है मंदी की वजह से ही और IMF और विश्व बैंक के द्वारा जो है उतना जो है मदद नहीं किया जा रहा था एक विकासशील देशों को, जिसके चलते क्या हुआ, ब्रिक्स की स्थापना की गई। और ब्रिक्स की स्थापना जो है 2009 में की गई थी। लेकिन इसमें एक चीज जानने का चीज है कि जिसमें ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी उसमें 5 देश ही शामिल था, और दक्षिण अफ्रीका जो है बाद में आकर शामिल हुआ है 2010 में। हम यहाँ पर बताए हुए हैं कि दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में शामिल हुआ है, और स्थापना के समय जो है इन्हीं 5 देश के द्वारा जो है ब्रिक की स्थापना किया गया था। पहले जो है ब्रिक के नाम से जाना जाता था, और अब जो है दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने के बाद ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है, और वो 2010 में इस संगठन में शामिल हुए थे। ब्रिक्स का जो मुख्यालय स्थापित किया गया है वो कहाँ पर, तो चीन में एक संघाई जगह है वहीं पर स्थापित किया गया है। उसके बाद हम बताएं कि ब्रिक्स में जो है अभी कुल कितने देश शामिल हैं, तो 5 देश शामिल हैं ब्रिक्स में। कौन कौन, तो ब्रिक्स शब्द से हम बताएं कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि पूरे दुनिया में जितनी जनसंख्या है उसका लगभग जो है 43% जो है जनसंख्या ब्रिक्स के देशों में निवास करती है। इसको ध्यान रखने का है, ये एग्जाम में आ सकता है। 43% जो है ब्रिक्स देशों की जनसंख्या जो है, ब्रिक्स देशों में 43% जो है ब्रिक्स देशों की जो 5 देश है उनमें जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन ब्रिक्स देशों में जो है GDP का योगदान कितना है, तो 30% है। मतलब इन 5 देशों को मिलाकर सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, तो 30% का है। और इन्हीं 5 देश के द्वारा जो दुनिया में जो व्यापार किए जाते हैं उसका लगभग 17% जो है उस व्यापार में हिस्सेदारी करते हैं इन 5 देशों के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि भारत में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ, तो 2012 में हुआ था, और कहाँ पर, भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 2012 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसके बाद ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन अगर बोला जाए कब हुआ था, तो 2009 में ही रूस के एकटेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के एकटेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था, सबसे पहले ब्रिक्स का जो कि प्रथम सम्मेलन था। और हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है कि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो है 2020 में कहाँ संपन्न हुआ, 2021 में कहाँ संपन्न हुआ, 2022 में कहाँ होने वाला है, इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं। 2019 में 11वां ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो है ब्राजील के ब्रासिलिया में संपन्न हुआ था, और 2020 में रूस के यूफा, एक जगह है रूस में यूफा, वहीं पर संपन्न हुआ था 2020 में ब्रिक्स का। 2021 में भारत में ही ये सम्मेलन हुआ, और कहाँ पर, तो नई दिल्ली में,
और ये किस तरह से हुआ, तो वर्चुअल एक सम्मेलन हुआ संपन्न ऑनलाइन के जरिए जो है 2021 में ब्रिक्स का सम्मेलन संपन्न हुआ। 2022 में चीन में ये सम्मेलन जो है संपन्न होगा, लेकिन चीन में कहाँ पर होगा ये अभी नहीं बताया गया है। इसमें एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि ब्रिक्स का जब भी सम्मेलन होता है तो इसमें 5 देश शामिल है। हम बताया आपको कि 2021 में भारत में ये शिखर सम्मेलन जो है वर्चुअल तौर पर संपन्न हुआ। तो 2021 में तो इसके नेक्स्ट जो है सी है, तो नेक्स्ट मतलब ब्रिक्स शब्द का जिस तरह से लिखा हुआ है उसी अरेंज में जो है इसका सम्मेलन अगली बार होते जाता है। तो हम भारत में देखें 2021 में, 2022 में जो है आई के बाद सी है तो उसके बाद चीन में ही संपन्न होगा। उसी तरह सी के बाद आगे एस है तो साउथ चीन के बाद दक्षिण अफ्रीका में सम्मेलन संपन्न होगा, फिर फर्स्ट आ जाएगा ब्राजील में। तो इसी तरह से नेक्स्ट आयोजन संपन्न होते जाता है ब्रिक्स का। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये चारों को 2019, 20, 21 और 22 में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। इसमें एक और खास बात है कि ये जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाला जो 5 देश हैं, उन्हीं 5 देशों के द्वारा जो है 2015 में इसी के अंदर एक न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक नया विकास बैंक की स्थापना की गई। इसको हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानेंगे। हम बताएं आप लोगों को कि 2015 में ब्रिक्स देशों के द्वारा जो है एक बैंक की स्थापना की गई, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि जस्ट IMF या ADB, एशियाई विकास बैंक या विश्व बैंक की तर्ज पर ही ये जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई ब्रिक्स देशों के द्वारा। तो हम लोग ब्रिक्स से संबंधित जो है बहुत सारा पॉइंट्स को देखें। हम एक बार और रिव्यू देते हैं। हम बताएं कि ब्रिक्स की स्थापना जो है क्यों हुई। तो 2008 में दुनिया भर में आर्थिक मंदी की स्थिति देखी गई थी उस समय भारत जैसे अन्य विकासशील देशों को एक ऋण जितना मदद होना चाहिए था, जितने पैसों की जरूरत था विकास करने के लिए, उस समय उतना इन दोनों वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो है नहीं मिल पाता था। उसी सभी कारणों के कारण, इन्हीं सभी कारणों के कारण जो है ब्रिक्स की स्थापना की गई और शुरुआत में 5 देश इसमें शामिल थे इस ब्रिक्स में। बाद में दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में जुड़े और ये 5 देश जो है उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाला राष्ट्र कहलाता है। और ब्रिक्स की जो स्थापना की गई थी 2009 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है चीन में एक जगह है शंघाई, वहीं पर स्थापित किया गया। और ब्रिक्स में 5 देश कौन कौन है हम बताएं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका है। और ब्रिक्स देशों में जो है एक वर्ल्ड लेवल पर कितना इसका योगदान है ब्रिक्स देशों का, उसके बारे में हम चर्चा किए कि दुनिया में जो जनसंख्या है उसका 43% जो है ब्रिक्स देशों में ही जनसंख्या निवास करती है। और ब्रिक्स देशों का जो GDP में योगदान है वो 30% हम बताएं। और विश्व व्यापार में भी ब्रिक्स देशों का कितना हिस्सेदारी है, तो 17% हम बताएं। और भारत में सबसे पहले ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ, तो 2012 में बताएं, भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वहाँ पर एक ताज होटल है, वहीं पर इस शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। और हम ये भी बताएं कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन जो है रूस में आयोजित किया गया था 2009 में। कहाँ पर, तो एकटेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। और हम नेक्स्ट बताएं कि ब्रिक्स का जो नेक्स्ट
आयोजन होगा शिखर सम्मेलन, उसके बारे में हम बताएं कि 2019 में ब्राज़ील के ब्रासिलिया में संपन्न हुई, 2020 में रूस की यूफा में संपन्न हुई और 2021 में वर्चुअल मीटिंग के सहारे जो है भारत में के नई दिल्ली में ये जो है ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ और 2022 में चीन में होगा और वो कहाँ पर वो अभी नहीं बताया गया है। और इसके अंतर्गत एक खास बात बताया कि ब्रिक्स देशों के द्वारा 2015 में एक बैंक की स्थापना की गई जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है स्थापित किया गया। तो आप लोग ब्रिक्स क्या है उसके बारे में समझ गए होंगे। अब जो है हम इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर जो एक बैंक की स्थापना की गई है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, तब हम आगे बताएंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है हाल ही में 29 दिसंबर को क्यों चर्चा में थी न्यूज़ में, उसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताते हैं। दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा क्यों की गई उस पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। हम बताए कि ब्रिक्स बैंक और IMF के द्वारा विकासशील देशों को जितना मदद मिलना चाहिए उतना ज़्यादा जो है मदद नहीं मिलने के कारण इन ब्रिक्स देशों के द्वारा जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। इसमें एक और बात है कि आने वाले समय में IMF और विश्व बैंक जैसी वित्तीय संस्था पर जो 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले राष्ट्र हैं, रूस, ब्राज़ील, भारत, इंडिया, चाइना और साथ में अन्य विकासशील देश जो हैं, इन विश्व बैंक और IMF पर जो है निर्भर कम होने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई है ब्रिक्स देशों के द्वारा। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है ब्रिक्स देशों के द्वारा, सबसे पहले जो है 2012 में ये डिसाइड किया गया, विचार किया गया कि नई दिल्ली में 2012 में ब्रिक्स का एक शिखर सम्मेलन हुआ था, जो कि चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इन ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाला विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर विचार किया गया था। कहने का तात्पर्य हुआ कि 2012 में ब्रिक्स का जिस समय चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो रहा था भारत के नई दिल्ली में, उसी समय ब्रिक्स देशों के द्वारा जो है एक विचार लाया गया कि हमें एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की जाए और इसमें जो है विकासशील देशों को जो है कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए, ताकि उन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक बुनियादी ढांचा और जो है सतत विकास परियोजनाओं को लेकर जो है उन देशों में विकास हो सके। आपको हम बताएं कि 2012 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापित करने के लिए जो है विचार विमर्श किया गया। उसके बाद वर्ष 2014 में ब्रिक्स का एक छठा शिखर सम्मेलन हुआ। कहाँ पर? ब्राज़ील के फोर्टोलोजा में ब्रिक्स के छठे शिखर सम्मेलन में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए जो है ब्रिक्स नेताओं के द्वारा जो है क्या किया गया, साइन किए गए, हस्ताक्षर किए गए और तब जाकर
2015 में जो है ब्रिक्स देशों के द्वारा जो है एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किए गए 2015 में। तो हम यहाँ पर बताए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो किए गए वो IMF और विश्व बैंक के ऊपर जो है निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स देशों के द्वारा जो है 2015 में इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किए गए। और सबसे पहले जो है इसके बारे में विचार विमर्श किया गया कब, तो 2012 में, जो कि चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन उस समय हो रहा था, वो भारत का नई दिल्ली में ही। और छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जो है 2014 में ब्राजील के फोर्टालोजा में इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करने के लिए जो है ब्रिक्स के नेताओं के द्वारा जो है इस पर साइन किया गया कि अब जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की जाए। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करने का मुख्य जो थीम है, मुख्य जो उद्देश्य है, वो ब्रिक्स देशों के बीच और अन्य विकासशील देशों के साथ जो है आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि न्यू डेवलपमेंट विकास बैंक की स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ब्रिक्स देशों के बीच, यानी 5 देशों के बीच और साथ में अन्य विकासशील देशों के बीच जो है एक आर्थिक सहयोग के रूप में करना, मेन यही थीम है। यानी एक दूसरे देशों में, एक आपसी देशों में ऋण को उपलब्ध कराना, क्योंकि इन 5 देशों के द्वारा और साथ में अन्य विकासशील देशों को जो ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे उन देशों में क्या होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को मजबूत कर सकेगा देश। जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई उसमें जो है लगभग 50 अरब डॉलर जो है इस बैंक में क्या रखा गया, पैसा रखा गया, जिसमें खोला गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। उस समय 5 देश के द्वारा जो है 50 अरब डॉलर जो है एक पूंजी के तौर पर शुरुआत में रखा गया था। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की जब स्थापना की गई तो उसका एक मुख्यालय भी बनाया गया। कहाँ पर, तो चीन की जगह है एक संघाई, यहीं पर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय बनाया गया। और हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक को एक ब्रिक्स बैंक के तौर पर भी कह सकते हैं। तो हम बताएं कि ब्रिक्स में 5 देश ही शामिल है और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत जो है अब कुल जो है 9 देश शामिल हो गए। ये 9 देश जो शामिल हुए इसका अब हम चर्चा करते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है दिसंबर के महीनों में जो है चर्चा का विषय बने हुए थे न्यूज़ में। इसका कारण है कि अभी जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्राइजो, उनके द्वारा जो है अफ्रीका की एक देश मिस्र को इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा देश के रूप में शामिल किया है। कौन, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मिस्र देश को जो है चौथा सदस्य राष्ट्र के रूप में शामिल किया है। और इससे पहले 3 देश को पहले से शामिल कर चुके हैं, जो है बांग्लादेश और UAE, संयुक्त अरब अमीरात और अफ्रीका महाद्वीप की एक देश है उरुग्वे। इन तीनों को सितंबर 2021 में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपने सदस्य के रूप में इन तीनों देश को शामिल किया था। और 29 दिसंबर को मिस्र को जो है इन न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है चौथा देश के रूप में, सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पर इन
चारों देश बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे और मिस्र, चारों देश जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अंदर जो शामिल हुए। इन सभी चारों देशों को जो है आपसी सहयोग में जो है बढ़ावा मिलेगा। इन सभी देशों को आर्थिक मदद दी जाएगी ताकि अपने अपने देश में जो है आर्थिक वृद्धि कर सके, एक इकोनॉमिक को बूस्ट कर सके। तो दोस्तों, आज आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले ब्रिक्स क्या है, इसके बारे में हम बताया, और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, ब्रिक्स की क्यों स्थापना की गई। उसके बाद हम चर्चा किए कि इसके अंतर्गत एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। उसके बारे में हम सब बताया कि इस बैंक की स्थापना क्यों की गई और इस बैंक की स्थापना करने का क्या उद्देश्य रहा, और इस बैंक का भी मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, और वर्तमान में ये न्यूज में चर्चा का विषय बने हुए थे न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके बारे में हम चर्चा किए, जो कि मिस्र जो है इस बैंक में नए राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। क्योंकि हम बताए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो अभी अध्यक्ष है मार्कोस ट्राइजो, उनके द्वारा जो है इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को और विस्तार करने की बात कही गई है। तभी इन विकासशील देशों को धीरे धीरे इस बैंक में शामिल किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों की समझ आ गया होगा। आप लोगों को जितना भी हम पॉइंट्स बताए इस टॉपिक के अंदर, आप लोगों को यहाँ से नोट नहीं करना है। आपके study.com साइट में वहाँ पर कंटेंट जो है डाला हुआ है। आप हमारे वीडियो को एक बार सुनकर और वहाँ जाकर जो है इस कंटेंट को पढ़िएगा तो बहुत अच्छा से समझ आ जाएगा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अब जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्त।